तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम कुलदीप है। आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की। राशि आपकी मकर है। कुंडली की बात करूं, ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन मुझे दो तीन ग्रह आपके खराब भी लगे हैं, जो कि मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपके जो सवाल हैं कि एक तो पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तलाक होने की नौबत आई पड़ी है, वो क्या कारण है। दूसरा आपका सवाल है काम काज में दिक्कतें आती हैं, जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, मन परेशान रहता है, ये क्यों दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे पहले देखो जी, ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। और ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो आपका सवाल भी है। सातवें घर से पत्नी का सुख देखा जाएगा। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है भाई, ये घर देखना है। आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके है, तो पांचवें घर से बच्चों का सुख देखा जाता है। तो आपके बच्चों के लिए पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में नंबर है 11। 11 है कुंभ राशि। माल किसका बना, शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। और यहाँ पे एक नंबर है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। आपके छोटे भाई बहनों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि कुंडली में जो कुछ देखना है वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखा जाता है। अब क्योंकि आपका जो मेन सवाल है वो है आपकी पत्नी को लेके, और भी जो है दिक्कतें। तो सबसे पहले आपकी पत्नी के बारे में हम देखते हैं कि पत्नी संबंधी आपकी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो 12 घरों में जो पत्नी का घर है वो सातवां घर होता है। तो सातवें घर से आपकी पत्नी का सुख देखा जाएगा। और आपको मैंने कभी फार्मूला समझाया है कि जो कुछ देखना है घर का मालक। तो पत्नी के लिए सातवां घर, और सातवें घर में एक नंबर लिखा है 1। एक है मेष राशि, मालक बना इसका मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। और मंगल ग्रह के अलावा पत्नी का एक कारक होता है, शुक्र होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मतलब दो ग्रह आपके देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए, मंगल और शुक्र को। तो पहले देखो, जब आपके मैं यहाँ पे मंगल की बात करता हूँ कि वो आपका अच्छा है या नहीं। तो मंगल कहाँ बैठा है कुंडली के, यहाँ पे चौथे घर में। और इसी घर में देखो जी, मंगल के साथ यहाँ पे 5 ग्रह बैठे हैं। शनि भी इसी घर में बैठा है, चंद्रमा भी है, मंगल भी है, राहु भी है और शुक्र भी है। ये तो भी 5 ग्रह आपके बैठे हैं चौथे घर में। अब पहले पांचों ग्रहों को देखते हैं कि ये क्या अच्छे बुरे फल देंगे। अब ये बैठे कहाँ पे हैं, कुंडली के चौथे घर में। अब भाई जो चौथा घर होता है, पहले ये समझो कि चौथे घर से क्या देखा जाएगा। चौथे घर से आपकी माता का सुख देखा जाएगा, मकान का सुख देखा जाएगा, आपका वाहन कैसा होगा, आपकी भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको क्या समझाया है कि घर का मालिक देखना होता है। तो चौथे घर की चीजें देखने के लिए चौथे घर का जो मालक है, चौथे घर में नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक इसका बना शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि ग्रह को। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। देखो आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये जो 9 ग्रह होते हैं, पहले ये समझ लो, ये 9 ग्रहों के अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर हैं अच्छे, फिर अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने मित्र के घर में बैठे हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। और ये अगर दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल नहीं देते। तो आपका जो शनि है, मैंने बोला चौथा घर का मालिक शनि है, वो इसी घर में बैठा है अपने घर में। तो जहर सी बात है, सिंपल सी बात है, शनि अपने घर में बैठा है तो अपने घर का करेगा अच्छा।
तो पहले शनि की बात करते हैं कि वो अच्छा क्या करेगा। शनि देखो जी, चौथा अगर आपकी, मैंने भी जैसे बोला था, माता मकान वाहन का है, तो शनि तो ये दिखा रहा है कि भी आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान आपके पास अच्छा होगा, वाहन अच्छा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी सुख आपको मिलेंगे, शनि ये दिखा रहा है। और शनि का एक और घर है, ये पांचवा घर, और पांचवा घर आपके है संतान का घर। संतान के लिए पांचवा घर, पांचवें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालिक शनि। शनि ये भी दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आपको पांचवा घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बनाएगा। और शनि की 3 दृष्टियां, 10वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, उच्च राशि पहले घर का अच्छा। मतलब भाई आपका शनि है बड़े लेवल पे अच्छा। किसके लिए अच्छा है? आपकी माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, लगन को देख रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी, पर्सनैलिटी अच्छी, रंग रूप अच्छा। लेकिन शनि के पीछे देखो जी, जीरो लिख रखा है, वो बलहीन बैठा है, मतलब उसका देगा तो अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल देगा आपको कम मात्रा में, क्योंकि ये बाल अवस्था में बैठा हुआ है। जैसे कि देखो जी, मान लो एक घर है, मान लो मेरा ही घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, लेकिन मान लो मेरे साथ 4 बंदे और बैठे हैं, चारों में कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे दुश्मन हैं। मतलब एक घर में मान लो 5 बंदे बैठे हों, ऐसे ही 5 बंदे समझ लो एक घर में बैठे हैं, कुछ इस घर का अच्छा करने वाले हैं, कुछ इस घर का नुकसान करने वाले हैं। तो अभी पूरा विस्तार में जानेंगे। तो अभी सिर्फ हमने शनि को जाना, जो कि है तो अच्छा, लेकिन वो 0 डिग्री का बैठे, इसकी वजह से अच्छे फल उसके मिलेंगे कम मात्रा में। तो अगर आप चाहते हो उसके अच्छे फल बढ़ जाएं, तो आप इसकी मतलब 0 को 15 करना चाहते हैं, तो 2 उपाय हैं आपके लिए। पहला उपाय, आप शनि का मंत्र जाप किया करो। माला ले लो, माला से मंत्र करना है, चाहे एक माला करो रोजाना, चाहे 2 माला 3 माला करना जरूर है माला से। जो कि मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। दान शनि का कभी नहीं करना, मंत्र आप जरूर करो। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं शनि का, जो कि बेस्ट है, ये रत्न दान इसका करो। रत्न इसकी पावर को बढ़ाएगा। तो रत्न आपने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में रत्न दान करना अपने वजन के बराबर। अगर वेट आपका 70 किलो है, तो 7.25 रत्ती का कर लो। 60 किलो वेट है, तो 6.25 रत्ती का नीलम लेना है। लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वा लेना, या पंचधातु में जड़वा के धारण कर लेना। तो ये 2 उपाय आपने करने हैं। तीसरा उपाय भी आप कर सकते हैं, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो। और शनि का दान भाई शनि मंदिर में नहीं करना, शनि का सिर्फ पैसे का माथा आप टेको, वहां पे जाओ 50-100 रुपये का माथा टेक दो। तो ये चीजें फॉलो करो। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि हमें अभी हमने सिर्फ शनि को देखा है, जो कि है तो अच्छा, लेकिन वो बलहीन है, अच्छे फलों में कमी आ रही है। अब साथ में देखो चंद्रमा मंगल बैठे, अगर मंगल की बात करूं, मंगल भी आपका यहाँ पे बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि मंगल जहाँ बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे जो 10 लिखा है, ये है मकर राशि, जो कि मंगल की है उच्च राशि। मंगल भाई जैसे मैंने आपको भी क्या बोला था, कि जो अगर अपने घर में बैठा है वो अच्छा है, जो उच्च का बैठा है वो भी अच्छा है। तो मंगल क्यों अच्छा? उच्च का बैठने की वजह से। अब मंगल अच्छे फल क्या देगा? मंगल है इस कुंडली के इस 7वें घर का मालिक, जो कि आपकी मैंने पत्नी का घर बोला है। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में एक लिखा है, जो कि है मेष राशि मालिक मंगल। तो पत्नी आपकी भाई उच्च राशि में बैठी, मंगल तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है आपको। और चौथी दृष्टि से आप अपने घर को देख भी रहा है मंगल। मंगल ही दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, और पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। किस मामले में? आपको मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। और मंगल का एक और घर है, ये दूसरा घर, जो कि होता है धन जोड़ने का घर। धन जोड़ना देखना है दूसरा घर। दूसरे घर में 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि मालिक मंगल, जो कि उच्च का बैठा है। मंगल ये भी दिखा रहा है कि आप लाइफ में काफी धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। तो अभी देखो जी, हमने मंगल देखा, जो कि आपका अच्छा है, उच्च का बैठने की वजह से अच्छा है। और साथ में चंद्रमा के बैठा है, यहाँ पे कोई योग बना है, महालक्ष्मी योग बना है। चंद्रमा में मंगल जब के साथ बैठते हैं, महालक्ष्मी योग बनता है। इसका फायदा ये होगा कि आपको काफी धनी बनाएंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन देखो जी, मंगल के अच्छे फल जो अभी मैंने बोले हैं, कि आपको धनी बना देगा, आपको पत्नी का सुख अच्छा है, इसके अच्छे फलों में कमी आ रही है साथ में राहु बैठने की वजह से। लेकिन वो अभी आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। पहले इसी घर में मंगल के साथ यहाँ पे शुक्र भी बैठा है। शुक्र भी आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि जो ये घर किसका है, 10 नंबर लिखा है, जो शनि का घर है, और शुक्र शनि को अपना मित्र मानता है। जैसे कि देखो जी, मैंने आपको भी क्या बोला था, कि अपने घर में अगर दोस्त के घर बैठे फिर भी अच्छे हैं। जैसे मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आया हो, वो मेरे घर में आके मेरे घर का कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि मेरे घर का अच्छा करेगा। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। ये चौथे घर में अपने दोस्त के घर में बैठा है, इस घर का करेगा अच्छा। तो शुक्र भी दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, सभी सुख मिलेंगे।
और शुक्र का और घर है, शुक्र का जो अपना घर है वो है ये पहला घर जहाँ पे 7 लिखा है। तुला राशि मालक शुक्र है। पहले घर से आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सब कुछ देखेंगे। और पहले घर का मालक शुक्र है वो अच्छा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपकी भाई पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। और इसी घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा है इस 10वें घर का मालक जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा यहाँ से अपने घर को देख रहा है। चंद्रमा आपके काम काज के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो आपका शनि अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। मंगल अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है। शुक्र अच्छा है जो कि अपने मित्र के घर में बैठा है। चंद्रमा थोड़ा सा अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि साथ में मंगल के बैठा है तो महालक्ष्मी योग बना है। बुरा इसलिए क्योंकि साथ में शनि भी बैठा है तो ये थोड़ा सा विष दोष भी बनता है। थोड़ा सा मानसिक चिंता भी आपको देगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, इसी घर में जो राहु बैठा है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि राहु देखो जी, अगर यहाँ पे अकेला होता फिर तो अच्छा था। मतलब अकेला इस घर में, क्योंकि ये जो 10 लिखा है शनि का घर है। राहु शनि को अपना मित्र मानता है, दोस्त मानता है। अगर इस घर में अकेला होता फिर तो राहु तो आपका अच्छा। लेकिन राहु के साथ देखो जी, इसी घर में मंगल बैठा है, चंद्रमा बैठा है, साथ में शुक्र बैठा है। राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह होता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के अच्छे फलों को कम कर देता है। जैसे यहाँ पे राहु आपका मंगल के साथ बैठा है तो ये एक दोष बना है, अंगारक दोष। तो राहु क्या करेगा, मंगल को खराब करेगा। मंगल मतलब जैसे मैंने बोला था पत्नी घर का मालक मंगल है, तो राहु क्या करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा। राहु के साथ ही शुक्र बैठा है, लंपट योग बना है, ये भी एक अच्छा नहीं होता। तो क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, वो भी राहु से पीड़ित है भाई। जो आपका सवाल है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, राहु मंगल शुक्र के साथ एक साथ बैठा है, इसकी वजह से ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके। और राहु यहाँ पे चंद्रमा के साथ भी बैठा है, ये चंद्र ग्रह दोष भी होता है। मतलब आपको मानसिक चिंता भी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे आपके लिए राहु का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राहु आपने सही कर लिया, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो सवाल कि राहु के क्या उपाय है, भाई राहु के उपाय आपके लिए समझ लो बहुत जरूरी है। तो राहु का जो पहला उपाय है, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसकी ओडी लगा के सुनना है। और ये ज्यादा से ज्यादा पाठ पढ़ा करो, मतलब दो दो तीन तीन पाठ पढ़ लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो। तीसरा उपाय, आपने राहु का दान करना है। दान इसका 7 प्रकार के अनाज होते हैं वो दान किया करो, पंछियों को डाला करो या मछलियों को। वैसे राहु के दान की वीडियो अलग से आपको मैं भेज दूंगा, उसमें देख लेना कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। दान क्या करेगा, इसकी पावर को कम कर देगा। 20 डिग्री है, जीरो कर देगा। तो राहु कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और दान आपने करना है, या तो रोजाना कर लो या हफ्ते में 3 से 4 दिन कर दिया करो। करते रहना, दान छोड़ना मत। तो अभी हमने इन 5 ग्रहों को देख लिया भाई। मतलब साथ में अगर पत्नी घर का मालक मंगल तो अच्छा है, उच्च का बैठा है, शुक्र भी अच्छा है, बस वो पीड़ित है राहु से। जो आपका सवाल है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, ये कारण है राहु। और ये राहु एक और कारण है खराब होने का। ये थोड़ा सा इधर वाला हिस्सा देखो आपका खाली पड़ा है। तीसरा घर खाली है, दूसरा घर खाली, पहला घर खाली, 12वां घर खाली, 11वां घर खाली। इसे कहते हैं काल सर्प दोष। ये थोड़ा सा काल सर्प दोष भी आपका बना हुआ है। सभी ग्रह इस साइड में है, तो इसकी वजह से भी राहु भाई थोड़ा सा खराब है। मतलब राहु आपका अच्छा नहीं है, उसने कई दोष बनाए हुए हैं। मंगल के साथ बैठा अंगारक दोष बना, शुक्र के साथ बैठा लंपट योग बना, आपका वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है। माता का बीमार होना, चंद्रमा के साथ बैठा ग्रहण दोष बना, कई दोष बने हैं। वैसे आपकी राहु की दशा निकल चुकी है, आप चाहे नोट कर भी लेना कि वो समय में फिर भी आपको दिक्कतें आई होंगी। अभी आपकी बड़ी दशा गुरु की चली है। और गुरु आपका फिर भी अच्छा है। ये बड़ी महादशा चली है आपकी 10वां महीना 22 से। पिछला 1.5 साल हो चुका है भाई, अभी ये 38 में खत्म होगी, आपका फिर भी अच्छा है। और एक छोटी अंतरदशा होती है वो भी गुरु की है, 22 से चली है, 11वां महीना 24 में खत्म होगी। तो पिछला 1 डेढ़ साल से आपकी गुरु की दशा चली हुई है। सवाल है कि गुरु कैसा है। गुरु वैसे तो तकरीबन अच्छा है, थोड़ा सा बुरा फल जरूर देगा, लेकिन इससे पहले थी राहु की दशा। तो गुरु की अगर बात करें, वो बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य हो गया, धर्म हो गया, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, ये चीजें इस 9वें घर से दिखती हैं। अब फार्मूला क्या है, मैंने कोई फार्मूला समझाया था, घर का मालिक देखना है।
तो नौवें घर की चीजें देखने के लिए नौवें घर में नंबर है 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक बना ये बुध। तो नौवें घर के मालक बुध को देख के डिसाइड होगा कि आपका भाग्य कैसा होगा, आप धर्म को मानेंगे या नहीं। तो बुध के अलावा नौवें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखा जाएगा। दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा होगा। तो पहले देखो जी, नौवें घर के मालक अगर मैं बुध की बात करूं, बड़े लेवल पे आपका खराब है। मतलब पूरी कुंडली में अगर आपका कोई ग्रह खराब ज्यादा है वो बुध है। बुध क्यों खराब है? एक तो छठे घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 12 लिखा है ये मीन राशि में नीच का होके बैठा है। एक तो छठा घर ऊपर से नीच का बैठा है, अस्त भी बैठा है। सबसे बड़ा कारण बुध खराब होने का, नीच का बैठा है, क्या खराब फल देगा बस सवाल ये है। तो भाग्यश है बुध, भाग्य भंग योग बना आपकी कुंडली में। बुध ये दिखा रहा है कि आपका भाई भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। और ये छठा घर रोग का, आपको रोगी भी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कई बार कर्जदार भी आपको बना सकता है बुध की दशा में। मतलब बुध सही होगा तभी आपकी किस्मत आपका साथ देगी, तभी आप कर्जे से बचेंगे, रोगों से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे। तो बुध के लिए देखो जी, इसके सुबह के टाइम एक तो बुध कवच का पाठ आप पढ़ा करो। ये पाठ आपने जरूर पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, हर बुधवार को हरे रंग का दान किया करो। तो दूसरा उपाय इसका दान करना है, क्या दान है? हरे रंग का, हर बुधवार को। इसका दान वैसे क्या होता है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। हरे कपड़े कम यूज किया करो। तो ये दो बुध के उपाय हैं, बुध कवच का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है, दान हर बुधवार को करना है। अब देखो जी, मैंने बोला था भाग्य देखना है, दो ग्रह देखने पड़ेंगे बुध और गुरु को। तो नौवें घर का मालक बुध आपका खराब है, लेकिन नौवें घर में जो गुरु बैठा है ये फिर भी आपका काफी अच्छा है। क्योंकि गुरु यहाँ पे नौवें घर में, गुरु बुध के घर में बैठा है, बुध इसका मित्र है। तो गुरु फिर भी इस घर का अच्छा करेगा। मतलब ये जो गुरु की दशा चली इसमें फिर भी आपका थोड़ा सा भाग्य साथ जरूर देगा। ये आपको धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, देश विदेश की यात्रा भी करवाएगा, आप तीर्थ यात्रा भी करेंगे, भगवान पर विश्वास होगा। और गुरु का जो अपना घर है ये तीसरे घर का मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है। तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये अपने घर को देख भी रहे हैं, आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी, उद्यमी। अगर कोई छोटा भाई होगा उसके लिए अच्छा है। मतलब गुरु आपका अच्छा है, लगन को देख रहा है, पर्सनैलिटी अच्छी, पांचवें घर को देख रहे हैं, घर का अच्छा। लेकिन गुरु देखो जी, एक तो इस कुंडली में मार्किश भी है, ऊपर से थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में होने की वजह से हल्के से बुरे फल भी देगा। तो गुरु के उपाय भी आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है, ताकि क्योंकि बड़ा असर आपके ऊपर देखो गुरु का है, ताकि ये जो दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जाए इसके लिए आप गुरु के आपने दो पाठ पढ़ने हैं। एक तो है गुरु कवच का पाठ, दूसरा है गुरु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। और हो सके आप गुरु का व्रत भी रख सकते हैं। गुरु मतलब बृहस्पति, बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ। और व्रत रखना है बृहस्पति वार को, बृहस्पति देवता का। व्रत में क्या करना होता है, दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन कर लेना। और रात को जो भोजन करना है उसमें बिना नमक के भोजन आपने करना है। अब इसी घर में बुध के साथ सूर्य बैठे है। सूर्य है इस घर का मालिक 11वें घर का, जो कि है लाभ का घर। लाभ या आमदनी का भी घर होता है, आपकी जो इनकम है 11वें घर से। 11वें घर में 5 लिखा है, मालिक सूर्य है। और ये यहाँ पे बैठा है छठे घर में। सूर्य भी आपका भी थोड़ा सा खराब है, क्योंकि घर अच्छा नहीं जहाँ ये बैठा है सूर्य। छठा घर रोग, शत्रु, कर्जे का है। लाभ चला गया छठे घर में, लाभ भंग योग बना है। सूर्य दिखा रहा है कि प्रॉपर कामों में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आमदनी कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे। तो सूर्य का भी भाई आपको एक उपाय बता दो, क्योंकि यहाँ पे देखो जो आपको लग रहा है वो उपाय ज्यादा है, लेकिन जो उपाय देखो जो जरूरी है वो तो है ही। तो सूर्य कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है। और इस पाठ को मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही शुरू कर दो इसको, आप चाहे 3 महीने के बाद शुरू कर देना, लेकिन पढ़ना जरूर इसको। 3 महीने रख लो, चाहे 5 महीने रख लो, 3-4 महीने के बाद शुरू कर देना इसको। तो अभी देखो जी, एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए मैं क्या क्या उपाय बोले हैं। क्योंकि ये ग्रह जरा एक्टिवेट होते हैं दशा में। दशा आपके ऊपर है गुरु की, वैसे तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में बैठा है। और कुछ मार्किश भी है। फिर भी इसके आपको दो मैंने उपाय बोले हैं, गुरु कवच, गुरु स्रोत।
और हो सके व्रत भी आप रख सकते हैं। व्रत आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा, अगर रख सकते हो रख लिया करो, नहीं भी रखें कोई बात नहीं। एक आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती, और ये साढ़े सती चली हुई है आपकी, ये पिछले देखो जी ढाई ढाई पाँच और एक, ये पिछले 6.5 साल हो चुके हैं साढ़े सती चली हुई है। फिलहाल अगले साल में जून में साढ़े सती खत्म हो जाएगी। और साढ़े सती भाई अच्छी नहीं होती, जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा होती हैं। तो साढ़े सती से बचने के लिए क्या करना है, जब आप शनि का मंत्र जप करेंगे, साढ़े सती का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। और रत्न भी आपको मैंने बोला है, रत्न भी जब भी आपका बजट होगा कर लेना, शनि मंत्र जाया करो। तो उपाय आपको क्या क्या मैंने बोले हैं, देखो जी कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। और आपको मैंने बोला था आपका एक तो ग्रह जो खराब है, सबसे ज्यादा ग्रह खराब बुध है, जो कि नीच का बैठा है, भाग्य की हानि कर रहा है। एक आपका राहु खराब है, और राहु तो बुध से भी कई गुना ज्यादा खराब है, क्योंकि काल सर्प दोष भी बना हुआ है, और ये दोष कई बने हैं। तो राहु सही होगा तभी आपको फायदे होंगे। तो राहु के 3 उपाय आपको मैंने बोले हैं कि कवच स्रोत के पाठ रात को पढ़ने हैं, यानी कि ओढ़े लगा के सुना करो, और राहु का दान किया करो। तो रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत और शनि का मंत्र, ये चीजें हैं रात के समय। सुबह के टाइम आपने करना है बुध कवच का पाठ, गुरु कवच, गुरु स्रोत और सूर्य कवच का पाठ। सूर्य कवच का पाठ आप चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर देना। बाकी गुरु कवच, गुरु स्रोत अभी जो गुरुवार आएगा, ये गुरुवार से स्टार्ट कर लो सुबह के टाइम। और बुध का बुधवार से स्टार्ट करना है। दान आपको मैंने जो बोला, एक तो बुध का दान बोला है, हर बुधवार को हरे रंग का दान करना है। इसके दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि बुध ग्रह का दान क्या होता है। राहु का भी दान करना है, राहु के भी दान की वीडियो आप देख लेना, भेज दूंगा आपको मैं। और यहाँ पे जो केतु 10वें घर बैठा है, ये भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा आपके। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो आप। तो ये अगर आप देखो जो उपाय करते हैं, आप जीवन में आगे भी बढ़ेंगे, आपकी किस्मत भी साथ देना शुरू हो जाएगी, पत्नी का सुख भी अच्छा रहेगा, भाग्य साथ देगा, मतलब हजारों फायदे होंगे अगर आपने इस सही ढंग से उपाय शुरू कर दिए। क्योंकि जो साढ़े सती चल रही भाई, ये लाइफ में अच्छी नहीं होती। साढ़े सती जब आती है, हजारों दिक्कतें आती हैं। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे या कोई बात समझ ना लगी हो, आप दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 5 से लेकर 6 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। और रतन आपको मैंने शनि का नीलम बोला, जब भी बजट होगा चाहे 1 साल में 2 साल में कर लेना बाद में। हरे कपड़े कम यूज किया करो, नीले कपड़े कम यूज करो, बाकी सभी कपड़े आप पहन सकती हैं।